हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए, आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर हो चुका है मैथ का एसएससी जो जीडी में जो प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं हम। प्रैक्टिस सेट नंबर आज का आपके सामने 11वां। तो आइए हम देखते हैं इसको प्रैक्टिस सेट को 11वां क्या हुआ है। देखो भाई, अगर आपने पुराने प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो उनको कर लेना, क्योंकि भाई उनमें भी क्वेश्चन क्योंकि रिपीट होते हैं। अगर आपने क्वेश्चनों को रिपीट करते हुए देखते रहे हुए ना भाई, प्रैक्टिस सेट लगा लिया आपने 1 साल के, तो ये मान लो आपने 50% तो आपने सीख चुके, यानी कि विदाउट मैथ की इतने प्रैक्टिस सेट होके करने के बाद। और भाई, आपके लिए बेसिक चीज भी जानकारी चाहिए और भी इसके स्पेशल पढ़ना है तो और भी स्पेशल पढ़ सकते हो। हमने करा रखा है मैथ स्पेशल में, जो बैच करा रखा है प्री प्लस मेंस के लिए, वो क्लास चलती है। वहां से जाके आप बेसिक से भी पढ़ सकते हो मैथ को। एक एक पॉइंट बनवाई हमने लेके चले हैं। और भाई, जिस किसी को भाई को और भी प्रॉब्लम आती है कि भाई मुझे दोबारा टाइप पढ़ाइए, भाई ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो भाई जब आपके समझ में नहीं आएगा एक के, तो 2 लोगों के और नहीं आएगा। मैं उस टाइप को फिर लेके आऊंगा, आप मेरे से पूछो, मैं आपके क्वेश्चन का जवाब का आपके क्वेश्चन को दूंगा। ठीक है, हम आपके टाइम को बिना गवाए हुए अब इस प्रैक्टिस सेट पे स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसको चालू करते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चनों को क्या कह रहे हैं। तो ये देखिए, पहला ही क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, सीआई का यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसे कहते हो आप चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज और एसआई में क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट जिसे कहते हैं साधारण ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर ये होता है कि भाई एसआई में तो हर साल समान होती है, चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होती है, उसके ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलने लगती है। तो आइए हम देखते हैं क्या है। और देखो भाई, मैं आपके लिए एक शॉर्ट तरीके से बताऊंगा, ये नहीं है कि बड़ा लंबा फॉर्मूला लेके चलूंगा। आपके लिए कम टाइम में और कम अच्छे से बताऊंगा, देखना। ओके, अब देखो, 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक रूप से संयोजित है, तो 15,000 रुपये की राशि की निवेश किया जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो देखो, मुझे पहले इनका निकालना, सक्सेसिव निकाल देते हैं हम। देखो, 12% का सक्सेसिव परसेंटेज निकालेंगे तो 2 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा। देखो, सक्सेसिव में निकालने बता देता हूँ भाई कैसे निकालते हैं, कि 12 + 12 इंटू 12/100, ये आपका सक्सेसिव परसेंट होता है। 12 12 24 प्लस 12 144। देखो, 2 जीरो की यहाँ पॉइंट लग जाएगा। 24 + 1.44 कितना हो जाएगा, 25.44। तो ये आपका आ चुका सक्सेसिव परसेंट है, कितना, 25.44। ठीक है, बस इसका निकाल दो 15,000 का, बस खत्म। वो आपसे जो हमने एस वो प्रॉफिट लॉस में कराया वही आपसे देखो सीआई में भी करा रहे हैं। सक्सेसिव परसेंट मैंने भी निकाला। देखो, वहां पे डिस्काउंट में क्या होता था, डिस्काउंट में से माइनस कर देते। अगर आपके लिए देखो कोई होता था वैसे क्वेश्चन में कि एक बार प्रॉफिट हो रहा है एक बार उसे लॉस हो रहा है, तो उसमें सिंपल माइनस का लगा के चलती थी। हमने प्रॉफिट एंड लॉस में बताया था, ये सक्सेसिव परसेंट में निकालना है सीआई के लिए, तो वो इस प्रकार से निकालोगे। तो ये इतना परसेंट निकालना है रुपयों का, इतने 15,000 रुपये का। 15,000 रुपये है, कितना निकालना है, 25.44 अपॉन 100। ये देखो, 2 जीरो से मैं ये 2 जीरो खत्म कर दूं। अब देखिए, इस पॉइंट को हटाऊंगा तो ये जीरो तो गायब हो जाएगा, फिर 1 जीरो नीचे लिख लेता हूँ मैं भी। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी भाई। 15 × 4 = 60, ये जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएगी। 15 × 4 = 60 और 60 अच्छे होते 66, यानी कि यूनिट प्लेस पर कितना आ जाएगा भाई मेरे, 6। अब देखो, यूनिट प्लेस पे आपको 6 देखना है, पूरा सॉल्व नहीं करना है। यूनिट प्लेस पे देखो, ये जीरो से तो हमारी ये नीचे 10 बार आ रही है ना, तो ये पॉइंट से ये पॉइंट कट जाए, जीरो कट जाएगा। अब देखो 6 किस में आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, ये गलत, ये गलत, ये भी गलत, यानी ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बस इस प्रकार से इतना करना है, ना कि आपको पूरा सॉल्यूशन करना है। पूरा सॉल्यूशन करने के लिए भाई आपके पास टाइम नहीं रहेगा, एग्जाम में आपके लिए टाइम को सेव करके बचाना है। ठीक है ना, आ जाओ फिर आगे देखते हैं। 12 संख्याओं का औसत 60 है, यदि पहली 5 संख्याओं में से 12 घटाया जाता है। देखो, पहली मैंने 5 संख्या मानी, 5 संख्याओं में तो मैंने 12 घटा दिया। ठीक है जी, 12 पंजे 60 घटा दिया। ठीक है जी, माइनस का कर दिया। और अगली 7 संख्याओं में 10 जोड़ा जाता है। अगली जो 7 संख्या हैं उनमें 10 जोड़ देता हूँ, तो 10 सत्ते 70 जोड़ दूंगा। अच्छा, 10 70 जोड़ दूंगा मैं, 60 घटा दूंगा। कितने का अंतर आ रहा भाई, 10 का अंतर आ रहा। प्लस में आ रहा है, यानी कि 10 इंक्रीज होगी। हमारे हमारे 10 बड़े हैं, प्लस के आए हैं, कितने पर बड़े हैं, 12 पे बड़े हैं। ठीक है भाई मेरे, 2 से काटूंगा मैं 6 बार, 2 पंजे 10,
तो इसे 6 48 यानी कि 60.83 के करीब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी आएगा उसे पॉइंट में इसमें जोड़ेंगे 60 वाले में, ठीक है। तो इस हिसाब से ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भैया मेरे। इसे देखो भाई क्या कर रहा है, यदि P का 35%, Q का 60% है और Q P का Z/3% है तो Z का मान ज्ञात कीजिए। आइए इसे भी देखते हैं। तो देखो P का 35%, देखो P का 35 बराबर दे रखा है Q के 60% के बराबर, ठीक है। देखो 5 सत्ते 35, 5 से 12 बार, P का मान कितना हो जाएगा 12, P का मान आ चुका आपके सामने 12 और Q का मान आ चुका भाई ये इसका 7 जो ऊपर है। इस प्रकार से लिख लेना जब भी आपको दो फॉर्मेट में हो। आपके लिए ये नहीं है कि भाई रेशियो बनाओ तब जाकर, रेशियो बनाओगे फिर उससे फ्रैक्शन बनाओगे, तमाम तरह के लेके आओगे। जब भी दो वैल्यू दे रखी हो डायरेक्ट लिख लेना, ठीक है। वो रिजल्ट में यही आता निकल गई। अब देखो फिर बड़े हम यहाँ पे आए, यहाँ तक तो काम खत्म हो चुका हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, देखो Q बराबर P का Z/3, 3% तो परसेंट में नीचे लगा देंगे 100। आगे सॉल्व करते हैं। देखो Q का मान मैं 7 रख दूंगा, 7 रख दिया, बराबर P का मान मैं 12 रख दूंगा, 12 रख दिया, इंटू Z अपॉन 300 हो जाएगा ये, ठीक है भाई मेरे। 3 से कै बार से कटेगा 4 बार और 4 से कटेगा ये 25 बार। तो Z का मान कितना हो जाएगा भाई मेरे, Z का मान हो जाएगा 25 सत्ते 175। तो Z का मान आ जाएगा भाई 175, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन करना था। आगे आ जाइए, देखिए ये क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका आपके सामने कि 0.5 डिवाइड, मैं आपके लिए लिख देता हूँ एक बार और देखो अगर नहीं दिख रहा हो। 0.5 डिवाइड में सिंबल लग रहा है यहाँ पर ये, फिर ये ब्रैकेट है 0.5 इंटू 0.5 और ये भी यहाँ पर 0 है, जैसा क्वेश्चन में वैसा ही लिख देता हूँ, यहाँ पे ब्रैकेट होगा, ठीक है। नीचे आया मैं 0.5 डिवाइड 0.5 मल्टीप्लाई 0.5, इसको करना आपको सॉल्व। तो देखो मैं यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई कर लूँ अंदर, तो 0.5 डिवाइड में नीचे आ जाऊंगा मैं 25 पॉइंट में आया, एक और एक दो के बाद पॉइंट लगाना, दो के बाद लगा दिया अपॉन। अब देखो यहाँ पे मुझे डिवाइड करूंगा ये पॉइंट से, तो ये पॉइंट खत्म हो जाएगा यानी एक आएगा, यहाँ तो एक आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर देनी है इसमें कितने की 0.5 की, 0.5 की अपॉन लिख देना एक। अब देखो इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं और इसको यहाँ पर, ठीक है ना। आपकी मेन लाइन ये है, मेन लाइन को पहले अंदर का अंदर और बाहर का बाहर लिख देते हैं। देखो 0.5 नीचे की मल्टीप्लाई करके इसमें अंदर के अंदर रख लेना, 0.25 इंटू 0.5। देखो 0.5 से ये वाले 0.5 से कितना, ये वाले 0.5 से ये वाले 0.5 कट जाएंगे, कितना बचेगा भाई मेरे 1.25। ये पॉइंट हटाऊंगा मैं इस वाले को, तो यहाँ पे 2 जीरो लगा दूंगा, ठीक। 25 से कितनी बार कट जाएगा ये 4 बार। सिंपल हो गया आपका आंसर ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये लेके करना था। आगे आइए, ये देखिए ये भी एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है भाई। सिंप्लीफिकेशन के बोर्ड मास का नियम को फॉलो करते हैं ये, ठीक है। तो देखो 49 इंटू 4, देखो 49 इंटू 4 अपॉन 28 प्लस 56 इंटू 56 डिवाइड 7 इंटू 8 माइनस 784 डिवाइड 28 डिवाइड, ये डिवाइड का सिंबल नहीं होगा यहाँ पे भाई मेरे, यहाँ पे मुझे कुछ मिसमैच लग रहा है। तो इसको देखो मैं देखता हूँ यहाँ पर, तो देखना है कि अब आगे बढ़ता हूँ मैं, फिर यहाँ पर 14 दूनी 28, यहाँ पर आया है 28 यानी कि ये प्लस में होगा, ये प्लस में होगा जरूर, ठीक है ना। ये 28, ठीक है। 14 दूनी 28 का मान ज्ञात करना है।
तो मैं देखो पहले तो यहाँ पे काटता हूँ मैं 4 से 7 बार और 7 से ये 7 बार खत्म। 7×7 = 49 यानी कि खत्म हो जाएगा 7 से 7 बचा ऊपर। ठीक है जी। प्लस 7×8 = 56 अट्टू बट्टू 64 64 माइनस। अब इसे काटा पीटी करो। इसे की काटा पीटी करूंगा तो भाई मेरे यहाँ पे लेकर के आएगा देखो 7×4 = 28 और 7×1 = 7 7×1 = 7 7×2 = 14। 4 से काटूंगा 4×1 = 4 × 2 = 8 और 4×8 = 32 यानी कि 28 प्लस 28। अगर इस प्रकार के सिंबल हैं तो अगर ये डिवाइड में है तो भाई अच्छी बात है। डिवाइड में अब देखो मैं क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर लूँ कि या फिर यही ऐसे रहने दूँ। इसे भाई अगर आप प्लस मान के चल रहे हो तो मैं भाई प्लस मान के क्वेश्चन को कर लेता हूँ। ठीक है ना। या फिर आप डिवाइड मान के करवा लो। डिवाइड मान के करवा देते हैं भाई, जो क्वेश्चन में दे रखा है उस टाइम से उसे ही रखते हैं। ठीक है ना। ये डिवाइड दे दिया मैंने सिंबल। आगे को मुझे पता है गलती होगी इसमें, कौन चौके ऑप्शन मैच नहीं खाएंगे इसके। हम देखो डिवाइड है तो इसे डिवाइड में नीचे को ले आऊंगा तो 28 से पूरा यहाँ पे डिवाइड का सिंबल रहेगा। यहाँ मैंने डिवाइड का सिंबल लिया है। 28 का डिवाइड देंगे इसमें तो 28 से 28 खत्म हो जाएगा भाई मेरे। ठीक है ना। 28 से 28 डिवाइड हो देंगे डिवाइड हो जाएगा। तो 64 और 7 71 हो जाते हैं भाई मेरे। तो ये तो 71 हो रहे यानी 71 यानी करेक्ट आंसर है। यानी कि कोई भी क्वेश्चन में गलती नहीं है। इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन में कोई भी गलती नहीं है, जैसा क्वेश्चन है वैसा ही करना है आपके लिए भी। ठीक है ना। ये यहाँ पर 28 से भूल मत जाना। ये 28 मैंने इससे भी डिवाइड करवा दिया। ओके आगे देखते हैं। 71 इसका आंसर आ चुका है। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कक्षा के 19 छात्रों की औसत आयु 22 वर्ष है। यदि 42 वर्ष के का एक नया छात्र कक्षा में शामिल होता है, इनमें से 20 छात्रों की औसत आयु कितनी होगी। तो ये देखिए मुझे दिखा भाई 19 छात्र थे पहले मेरे। 19 छात्रों की में कितना बनना है, 22 औसत बनना है। 22 में प्लस होना है, लेकिन 22 में एक अपनी तो खुद लेके आया होगा। 22 में अपनी खुद ले आया यानी कि 22 में खुद लेके आया। बचे एक्स्ट्रा कितनी लेके आया, एक्स्ट्रा लेके आया 20। 19 तो पहले थे, एक अपना था यानी 20। यानी कि 20 को 20 से डिवाइड कर देना तो कितना हो जाएगा एक बार, यानी कि प्लस कर देना एक आपके लिए। तो 23 इसका एवरेज हो जाएगा, अब टोटल हो जाएगा। तो नया 20 छात्रों का औसत आयु कितनी हो जाएगी 23। ठीक है। तो इस प्रकार से 23 इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे आइए आगे देखते हैं भाई हम। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, दिनेश अकेला किसी काम को 96 दिनों में कर सकता है। देखो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। दिनेश अकेला इसी कार्य को 96 दिनों में कर सकता है। दिनेश और राहुल मिलकर उसी कार्य को 48 दिनों में। दिनेश प्लस राहुल मिलकर उसी कार्य को 48 दिनों में कर सकते हैं। राहुल प्लस तरुण मिलकर उसी कार्य को 16 दिनों में। राहुल प्लस तरुण मिलकर उसी कार्य को 16 दिनों में। आप इनका एलसीएम लोगे, 96 एलसीएम आ जाएगा। 96 का 96, 48 दूनी 96, 16 छिक्के 96। अब देखिए दिनेश की एफिशिएंसी 1 है हमारे हिसाब से भाई। दिनेश की एफिशिएंसी तो 1 है, बाकी की बची होगी इसकी 1। इसकी अगर 1 यहाँ पर है तो तरुण की बाकी 5 बची होगी। तरुण पे काम करवाना, कितना काम कराना भाई मेरे, 96 काम कराना। कितने की एफिशिएंसी थे, 5 की एफिशिएंसी थे। 5 से डिवाइड करोगे कितना जाएगा भाई मेरे, 5 से काटोगे तो 5 से 19 पंजे 95 और देखो 19 के करीब जा रहा। देखिए आइए देखो 5 एकन 5 बचे कितने, 4 बचे, 5 नीम 45, फिर बचे 2 बचे, 5 दूनी 10 हो जाएगा यानी 19.5 घंटे, इसके 19.2 घंटे आ जाएगा। ठीक है ना। इस प्रकार से ये इसका राइट आंसर होगा। तो बताइए भाई इसमें किसी को दिक्कत परेशानी हुई हो तो। आइए इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखिए 8वां क्वेश्चन आपके सामने है। 28% की छूट के बाद भी एक वस्तु को 1008 रुपये में बेची जाती है तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करना है आपको। सेलिंग प्राइस दे रखा है, डिस्काउंट आपके लिए 28% का है, आप निकाल ले जाओगे। तो भाई क्या करते हैं हम, देखो 1008 रुपये की जो वस्तु बेची है ना, वो 1008 ही है ना, ये तो 10,008 होगी। 8
28 का डिस्काउंट दिया होगा तो बेचे में कितना में होगा, 72 में बेच दिया गया होगा भाई। आपको निकालनी है 100% की वैल्यू, ठीक है। अब देखो 8 निम 72, निम 72, 8 एकन 8 बचे के 2, 20 हो गए, 8 दूनी 16 और 8 6 48, ठीक है भाई मेरे। 9 से मैंने इसे कट किया तो कितने बार जाएगा, 9 एकन 9 चौक 36, 2 जीरो यहाँ पर रखी है तो 2 जीरो यहाँ रख दिया मैंने। तो बताइए अब आपके समझ में आया कैसे आया। तो देखो सीधा भाई देखते हैं, देखो मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस में डिस्काउंट को माइनस कर देता हूं तो कितना हो जाएगा, 100 माइनस को डिस्काउंट लगा के जो भी होता है, जो भी डिस्काउंट दिया जाता है आपको एमआरपी पे दिया जाता है। जैसे कि मान लो मुझे 28 का डिस्काउंट था तो बेच कितने, 100 माइनस 28 अपॉन 100 बराबर हो जाएगा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस निकाल लिया आपने। देखो यहाँ से मैं इसमें फॉर्मेट में सेट करवाऊंगा, जो भी निकल के आया वही आएगा। देखो सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस में देखो मैंने मल्टीप्लाई कर दी सेलिंग प्राइस इंटू 100, ये वाली मैंने मल्टीप्लाई कर दी यहाँ पर। अब देखिए क्या किया, अब मुझे लिखा रहा, देखो 100 में थे 28 गए तो 72 बचे। यहाँ देखो अभी मैं यहाँ लिख देता हूँ इसे 72, कितना, मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस, ठीक है ना। ये मैं 72 को यहाँ दे दूँ, कोई दिक्कत परेशानी, 72 को मैंने यहाँ दे दिया तो ये यहाँ से मैं 72 को ख़त्म कर दूंगा। मार्केट प्राइस आज का आपका सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस मैंने रखा 1008, 1008 ये रखा आपके सामने, 100 ये रहा, 72 ये रहा, मार्केट प्राइस ये रहा। आपका यहाँ से फॉर्मूला बनता है ये वाला, ठीक है ना। सेलिंग प्राइस बराबर, मार्केट प्राइस बराबर होता है सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन डिस्काउंट परसेंट, जो भी निकाल के 100 माइनस डिस्काउंट, ठीक। तो कितना, 1400 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं भाई हम क्वेश्चन को। एक कार निर्धारित समय से 42 मिनट पहले निकलती है, लेकिन अपने गंतव्य तक 210 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए वह पहुंचने में उसे अपनी सामान्य गति को 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम करना पड़ता है। तो कार की सामान्य चाल ज्ञात कीजिए। अच्छा मैं इसको कम करता हूँ, देखो 210 किलोमीटर की दूरी को x से जा रही थी, मैंने x किलोमीटर मान ली कि x किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार थी वो कार जा रही थी, तो x में से मैंने कितना कम किया है भाई मेरे, 10 कम किया है, तो ये 10 कम कर दिया, ठीक है। आगे देखो फिर क्या कह रहा भाई मेरे, 210 किलोमीटर की दूरी को x घंटे में पहुंचने के लिए 210 दूरी को, यानी कि 210 दूरी को x घंटे में पहुंचने में जो लगा समय है ना 42 मिनट लगा है, 42 मिनट लगा है। भाई हम खेल किस में रहे हैं, किलोमीटर प्रति घंटे में, किलोमीटर प्रति घंटे में खेलने के लिए हमें सीधा इसे घंटे में बना लेते हैं, इसमें दे देता हूँ मैं 60 का डिवाइड। अब भाई अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर बन चुकी है आपके साथ एक इक्वेशन। आप देखो यहाँ पर x की मल्टीप्लाई करोगे तमाम तरह की लेके आओगे। मैं आपके लिए एक बेस्ट अप्रोच बताऊंगा भाई क्या करना है, आपके लिए लेके चलना ऑप्शन, ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, ऑप्शन कौन सा सूट करेगा इसमें, ठीक है ना। ऑप्शन से लेके चलना, ना कि पूरे इसी बड़े वाले ब्रह्मांड के तरीके से करना, ठीक है। तो मैं पहले ऑप्शन को रखता हूँ, देखो 50 लेता हूँ। अगर देखो 210 अगर x की वैल्यू मेरी 50 थी, पहली वाली सामान्य चाल, 50 में से अगर 10 माइनस कर दूंगा तो 40 बचेगा, माइनस 210 अपॉन 50, रिजल्ट लेकर के आना चाहिए आपके पास 42 इंटू 60, ठीक है भाई। या तो आप इसे भी और कट कर सकते हो, ठीक है, या इसे आप देखो 2 से कट कर लो, 2 से कट करेंगे तो 21 आ जाएगा और ये हो जाएगा 30, ठीक है ना। ये वाला ये निकाल के लेके आना आपके लिए, क्या ये निकल के आ जाएगा तुम्हें लग रही है भाई, भाई ये तो पॉइंटों में पड़ रहा है, पॉइंटों में आएगा, यानी कि 50 नहीं है इसका आंसर। आगे बढ़ता हूँ फिर मैं अगले ऑप्शन पे, देखिए 210 x की वैल्यू में 60 लेके रखता हूँ, 60 में से 10 गए तो कितने बचे 50, माइनस 210 अपॉन 60 बराबर काटा पीटी करके ले आया मैं यहाँ पर कितना 21 अपॉन 30, ठीक है भाई मेरे, 2 से मैं डिवाइड कर लिया। देखो मुझे ये रिजल्ट में लेके आना, अगर ये मेरा रिजल्ट आ चुका, ये आंसर आया इसमें से बन के, तो आपका वैल्यू हो जाएगी 60 सेटिस्फाई, ठीक है।
अब देखिए मैं ये जीरो से ये जीरो खत्म कर दूँ, ये जीरो से ये जीरो खत्म कर दूँ। 5 छिंग 30 एलसीएम ले लूँगा यहाँ पर, 5 छिंग 30 एलसीएम लिया, 6 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ पर, 6 एकन 6, 6 दूनी 12 माइनस 21 पंजे कितने होते हैं 110, यानी कि 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 105। अब देखिए 21 पंजे 105 होते हैं, ठीक है। 126 में से आपको 105 माइनस करता हूँ तो कितने बचेंगे भाई मेरे, 21 बचते हैं, 21/30। और रिजल्ट में भी आपके लिए यही दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 60 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपके लिए एक क्वेश्चन करना हल। अगर आपने इसकी एक्स की वैल्यू नहीं मानते हो तो भाई लंबा प्रोसेस होगा और आपके लिए पड़ जाएगा टाइम लंबा, फिर कहोगे भाई एक क्वेश्चन के चक्कर में 4 क्वेश्चन छूट गए। आपको शॉर्ट अप्रोक्स आजमानी है, कैसे लगानी है भाई वो आपके लिए तैयार रहना। अगर आपको प्रैक्टिस करते चले जाओगे आपको पता पड़ जाएगा भाई यहाँ पर कौन सा मेथड लगेगा। मुझे जब दिख रही है भाई इसका एल्शियम तमाम जाके इसकी 210 की मल्टीप्लाई इधर करूँगा, इसकी मल्टीप्लाई इधर करके फिर उसे काटा पीटी करने के बाद तब जाके निकाल के लाऊंगा। मैंने क्या सोची भाई मुझे ऑप्शन लगाओ, ऑप्शन लगा के देख लिया मैंने, ये वाला आएगा सेट, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, अब आगे चलता हूँ तो ये क्वेश्चन आपके सामने आया, क्या कह रहा है कि 5,688 रुपये में एक बैग बैग बेचते समय एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, यानी कि 10% की हानि की वैल्यू, यानी कि 90 की वैल्यू दे रखी है। 20% का लाभ अर्जित करने के लिए उस बैग को कितनी कीमत में बेचना होगा, यानी 120% की वैल्यू चाहिए, 90% की वैल्यू दे रखी है आपके लिए। आप अब इस क्वेश्चन को कर ले जाओगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। आइए मैं बता ही देता हूँ इसे क्वेश्चन को बेसिक से भी आराम से भी। 5688 कितने की वैल्यू दे रखी है भाई मेरे, 10% की हानि थी, 90 की दे रखी है, इनटू आपके लिए निकालनी कितने की वैल्यू है, 120 की वैल्यू निकालनी है। ये जीरो से ये जीरो खत्म कर दूंगा, 3 चौक 12 होती हैं और 3 तिया 9 होती हैं। 3 से मैं इसे कट करूंगा, 3 एकन 3, 3 अट्ठे 24, बचे का 2, 3 नीम 27, 3 छिंग 18, 4 छिंग 24 का 4 हो जाएगा, ठीक है भाई मेरे, 4 छिंग 24 का 4 होगा, 4 नीम 36, 36 और 2 कितने होते भाई आपके 38। 84 देखो किस ऑप्शन में सही, देखो 84 इसमें, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको बढ़ के चले जाना आगे की तरफ, ठीक है ना। ये नहीं है कि आप पूरा क्वेश्चन करो, क्वेश्चन पूरा सॉल्व नहीं करना, आपको ये देखना क्वेश्चन में टिक मारना भाई, आपको वहां बताना नहीं है कि कैसे आया कैसे नहीं आया, घर पे इसकी प्रैक्टिस कर लो आराम से। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है कि ये भी देखो परसेंटेज का 11वां क्वेश्चन है। यदि p का p% है, p का p% 225 है तो p स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। मैं देखो यहाँ पर ही करता हूँ, देखो p का p% में लगा दिया 100, रिजल्ट लेकर के आता है 225। इस प्रकार से इसने कहा, मुझे देखो यहाँ से p स्क्वायर आ जाएगा बराबर कितना हो जाएगा, ये 100 इधर पहुँच जाएगा, 225 यानी 22,500 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को भी आप कर ले जाओगे, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ भाई, आगे चलते हम देखते हैं क्या कह रहा है कि 110 लीटर के मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात दे रखा क्रमशः 4:7 और पानी और दूध का अनुपात क्रमशः 8:7 बनाने के लिए कितना पानी मिलाना होगा। तो आइए इसे भी देखते हैं क्या दे रखा, देखो 4:10, 4:10 दे रखा, मिल्क सॉरी वाटर एंड मिल्क का रेशियो दे रखा है। वाटर दे रखा पहले देखो, पानी फिर दूध, वाटर मैंने इंग्लिश में दे दिया, डोनेट कर दिया, और देखो जो रिजल्ट आता आपका 8:7 बनाना है, 8:7 बनाना। देखो 7 और 4 11 की वैल्यू दे रखी है आपके लिए 110, एक यूनिट की वैल्यू 10 आ जाएगी, 10 चौक 40 हो जाएगा और 10 सत्ते 70 हो जाएगा। अब देखिए आपके लिए कितना करना, देखो 8:7 बनाना है तो मुझे क्या मिलाना पड़ेगा, इसमें पानी मिलाने की बात कही, यहाँ में 40 40 प्लस x अपॉन 7 बराबर रिजल्ट कितना दे रहा है आपको, 70 है ना ये, क्योंकि 10 की मल्टीप्लाई यहाँ भी करेंगे तो इसे 70 हो जाएगा। 8:7 बना के लेके आना है, 7 7 से ये खत्म हो जाएगा, ये 7 80 हो जाएगा, 40 प्लस x बराबर 8 सॉरी 80, तो x का मान कितना हो जाएगा भाई मेरे 40, तो x का मान 40 हो जाएगा, 40 लीटर। आप यहाँ से भी आराम से भी देख सकते हैं कि इसका डबल हो रहा है, अगर ये 40 है तो ये भी 40 मिलाया होगा तभी तो जाकर 80 बना होगा,
यहाँ से भी आप आराम से सोच सकते तो कर ले जाते। ठीक, आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है भाई मेरे, एक व्यापारी अपने सामान का मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है, यानी कि सीपी से यानी कि 100 रुपये से कितना अधिक अंकित कर देता है भाई, वो 150 अंकित कर देता है, यानी एमआरपी लिख देता है। ठीक है जी, अंकित कर दे, अधिक अंकित कर दे। यदि वह 20% की छूट भी दे देता है, आपको पता ही होगा भाई, छूट जो भी दी जाती है आपको एमआरपी पर दी जाती है। 20% की छूट दे दूंगा तो 80 में बेच दूंगा भाई मेरे, अपॉन 100। ये दो जीरो से ये दो जीरो, 15 120 रुपये का मैंने ये सेल कर दिया। ये प्रोडक्ट 100 रुपये की चीज़ को मैंने 120 रुपये में बेच दिया। कितने का प्रॉफिट हुआ? 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ। आपके लिए लगाना परसेंटेज में, तो परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से डिवाइड कर दूंगा, इंटू कर दूंगा 100। ये दो जीरो से ये दो जीरो खत्म हो जाएंगे, यानी 20% इसका राइट आंसर होगा। डायरेक्ट भी देख सकते हो, 100% से बढ़े 20 बढ़ी है, 20% इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे लिखने की भी कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। ठीक है, आगे आते हैं भाई, आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम क्या कह रहा है कि यदि एक वस्तु को 20% की हानि पर बेचा जाता है तो वस्तु को क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। भाई जीडी लेवल का एग्जाम है, क्वेश्चन को आपसे ये नहीं कहता भाई मेरे से अंदर तक की जानकारी लो। भाई जीडी का एग्जाम है, जीडी के एग्जाम में सब ऊपर का मोटा मोटा ही आता है। देखिए बस बताइए हमें क्या, 20% का रेशियो चाहिए बस। 20% की हानि है, 20 पंजे 100 होता है, 1/5 होता है, 5 की चीज़ को एक कम करके 4 में बेच दो। ये आपका सीपी है और ये आपका एसपी है। बस 5:4 इसका करेक्ट आंसर पड़ जाओ आगे। बस क्या कहा इसने, वस्तु का क्रय मूल्य जो भी होता है सीपी नीचे होता है, प्रॉफिट लॉस आपका ऊपर होता है। क्या हुआ, हानि हुई है, हानि हुई है तो 5 की चीज़ में तो एक कम कर दिया मैंने, 4 में बेच दिया। अगर यहाँ प्रॉफिट होता, 20% का प्रॉफिट होता, 5 की चीज़ को 6 में बेचता, तो फिर आपका 5 की चीज़ 6 वाला होता फिर ऑप्शन। ठीक है ना, आगे चलते हैं भाई। आगे क्या कह रहा है कि देखिए 22 पुरुष एक दीवार को 2 दिनों में बना सकते हैं। आधे दिन में वही काम पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी? देखिए भाई इसे भी करते हैं। देखो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, इसमें लगता है एमडीएस वाला कंसेप्ट। आपने अच्छी खासी जानकारी भी ले ली होगी, और भाई मैंने ये एमडीएस वाले कंसेप्ट भी आपको मैंने बता रखे हैं, वहाँ से भी जाके आप देख सकते हो, क्योंकि मैंने आपके लिए सभी के लिए सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपी हो, जीडी हो, कोई भी हो, यूपी पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, कोई सा भी एग्जाम हो, आपके लिए जो मैथ मैंने कराया अगर उससे एक भी बार क्वेश्चन चला जाए तो मुझे बता देना। बस यही मेरा दावा है भाई आपसे। देखो 22 पुरुष एक दीवार को कितने दिनों में, 2 दिनों में बना सकते हैं, यानी कि 22 पुरुष एक दीवार को 2 दिनों में बना सकते हैं। कितने पुरुषों की आवश्यकता, क्योंकि आधे दिनों में वही काम पूरा कर सके। 2 दिन में बन रही थी एक, यानी आधा कर दो, 2 का आधा कर दो कि भाई कितना हो जाएगा, आप भी जानते हो 1 आ जाएगा। 2 से 2 खत्म हो जाएगा, 1 में कराना है। ठीक है ना, 1 में करा दूंगा। कितने दिनों में, वही कार्य को पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी? तो मैंने भाई देखो 22 दूनी 44, मैंने आपके लिए आधा काम करवाना, आधे दिनों में कर्म कराना है। ठीक है ना, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लियो जो भी होगा वो होगा। देखो एक्स की वैल्यू लगानी है तो 22 दूनी 44 दूनी 88, डायरेक्ट भी यहाँ से निकाल सकते हो 88। ठीक है ना, 22 चौक 88, ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा ये 88। ठीक है ना, क्या कहा था, 22 पुरुष एक दीवार को 2 दिन में बना सकते हैं। तो एक्स मैंने वाले आधे दिनों में वही काम को पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी? मैंने कह दी भाई एक्स लोगों को लगवा दो, आधे दिन में काम करा दो उसी कार्य को आधे दिन में, ना कि इसका आधा दिन, 2 का आधा नहीं भाई, उसने कही है आधे दिन में। यानी कि या तो 0.5 लिख लो, 0.5 करोगे तब भी वही आएगा। आधा दिन की कही है तो भाई आधा दिन लिखोगे, तो इसके लिए 88 आदमियों को लगा दो, बस काम खत्म पूरा एक ही बार में। ठीक है ना, आगे चलते हैं भाई। ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर नहीं डाल पाए हैं, इसमें हमारे खिलाड़ी की कोई मिसमैच रही है। ठीक है, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है भाई। देखो 4t बराबर 5u होता है, तो t प्लस यू और बट्टे t का मान ज्ञात कीजिए। बताइए, ये क्वेश्चन करने लायक है, ये आप भी बता दोगे सीधा सीधा। मैंने आपके लिए इस प्रकार के फॉर्मेट में बताया, u का मान, t का मान 5 हो जाएगा तो u का मान 4 हो जाएगा। ठीक है ना, वैल्यू पुटिंग कर दो बस। पहले मैं तो 5 और 4 11, सीधे देखो t की वैल्यू आपके लिए आ जाएगी 5,
और u की वैल्यू आ जाएगी आपके लिए 4। कर दो इसमें पुट, कितना पहले जोड़ा है तो 5 और 4 9 लिख दूंगा मैं। और देखो t की वैल्यू कितनी है 5, 5 से दे दूंगा डिवाइड, 9/5 इसका राइट आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से भी आपको जल्दी से जल्दी कराना होगा। मैं आगे बढ़ता हूँ भाई, आगे बढ़ के देखता हूँ तो मुझे मिलता है एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन जिसमें देख रहा हूँ मैं बहुत लंबा चौड़ा है। तो भाई आ जाइए देखते करते हैं कि 13×12 प्लस 12×11 माइनस 14×15 माइनस 9×13 प्लस 19×15 का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को भी क्या कह रहा है, इसका रिजल्ट लेके आते हैं हम। 13 दूनी 26 का 6, 13 एकन 13, 13 2 होते 15 प्लस 12×11 कितने होते 132 माइनस 14×15, 15 चौके 60 या फिर 14 पंजे 70, 15 चौके 60 ही कर लो, ठीक है ना। 15 चौके 60, 15 एकन 15 और 15 छः होते हैं आपके 21, 210 माइनस 13 निम्मा 117 प्लस 15×19 करेंगे तो 15 निम्मा 105, 10 बचे 15 एकन 15 10 25 होती हैं। ठीक है, अब देखो माइनस माइनस वाले एक तरफ जोड़ लेंगे, ये माइनस का है ये माइनस का है। तो देखो मैं 7, ये कितना हो गया, अच्छा 7 ये और ये एक और एक 2 हो जाएगा, 2 और एक 3 हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस वाले ने जोड़ लो, प्लस वाले ये वाले हैं ये वाले हैं ये वाले, इन तीनों को मैं जोड़ता हूँ। देखो 6 और 2 8 और 5 13 का 3, 13 का 3, 6 और 2 8 और 5 13 का 3, 5 और 3 8, 8 और 5 13 और 1 14 का 4, फिर 1 और 1 2, 2 और 2 4 और 1 के 5। ठीक है, माइनस कर देता हूँ ये 327, 13 में तो 7 के 6, 6 लिख दिया। फिर बचा यहाँ पे 2, सॉरी 4 में तो एक कम ले लिया मैंने तो 3 बचा, 3 में 2 गए 1 बचेगा। ठीक है, 5 में थे 3 गई 2, 216। देखिए 216 कोई मिसमैचिंग आई है क्या कोई ऑप्शन में, देखिए कुछ गड़बड़ भाई, मुझे कुछ ऑप्शन में गड़बड़ लग रही है या कुछ कैलकुलेशन में। मैं देखता हूँ फिर से एक बार ट्राई करता हूँ। 13 दूनी 26 का 6, ठीक है 2 बचे, 13 एकन 13 2 15 हो गया। ठीक है जी, प्लस 12 एकन 12, 12 एकन 12 और 1 13 हो गया। ठीक है, माइनस का सिंबल लगाया, 15 चौके 60, 15 एकन 15, 15 और 6 21, ठीक है 210 माइनस 19×13 तो 13 निम्मा 117, कैरी गया कितना 117 में 11, 13 एकन 13, 13 इसमें जोड़ दूंगा तो 3 और 1 4, ये इसमें मिसमैच हुआ भाई। तो देखिए 13 निम्मा 117 का 7 होता है और 13 एकन 13, 13 और 11 कितने हो जाएंगे भाई, तो 3 और 1 4 और 1 और 1 2, ठीक है ना, ये जोड़ना आपके लिए। तो देखिए जी 7, 4 और 1 5, 2 और 2 4, अब ये आपके लिए घटाना इतना। ठीक है ना, 13, 13 में से 7 के कितने बचेंगे 6, अब देखिए यहाँ बचे 3, 13, 13 में से 5 के कितने बचे 8, अब बचे यहाँ पे कितने बचे 4, कुछ नहीं बचेगा, ये फिर इतना गड़बड़ हो रहा भाई। फिर से करते हैं, स्टार्ट शुरू से क्वेश्चन है, अच्छे से करेंगे। ध्यान से करना भाई, आपके एक ही बार में क्वेश्चन करना, सिंपलीफिकेशन का बोर्ड मास का नियम लगाते हैं बस, कोई भी क्वेश्चन में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए आपकी तरफ। देखो 13 दूनी 26 का 6, 13 एकन 13, 13 एकन 13, 13 2 होते हैं आपके 15, ये 15 प्लस 12 एकन 12, 12 एकन 12 और 1 13 माइनस 14 पंजे 70, 14 एकन 14, 14 और 7 होते हैं आपके 21, 210 माइनस 13 निम्मा 117 होती हैं भाई, 117 होती हैं प्लस 15×19, पहले कैसे मल्टीप्लाई गलत कर लेंगे भाई, अच्छा 13×19 कर लेंगे, कोई नहीं गलती हुई 15 निम्मा 100
15 पंजे 75, 15 निम्मा 135 होते ना कि 105 होते। ध्यान रखना भाई, टेबलों को अच्छे से याद करो। 15 निम्मा 135, 150 होता। 15 धाम 150, 135 में 13 गया कैरी, 15 एक 15 और इसमें कर देंगे ऐड 15, 5 और 3 8, 1 और 1 2। ठीक है ना, पूरा ही करेक्शन का। चलिए कोई दिक्कत नहीं है भाई, गलती हो ही जाती है एक दो जुड़ने में। तो देखिए 7 माइनस यानी कि 1 और 1 2 और 2 और 1 3। ठीक है ना, 327 के तो माइनस के आए। अब देखिए मैं प्लस के करता हूँ, 6 और 2 8 और 5 13 का 3, 5 और 3 8, 8 और 8 16, 16 1 17 का 7, 1 और 1 2, 2 2 4, 4 1 5। अब इसे घटा देता हूँ, 13 में तो 7 गए, 6 बचे, 6 बचे। अब यहाँ बचे आपके 6, 6 में 2 गए, 4 बचे। फिर बचे यहाँ 5, 5 में 3 गए 2, यानी कि 246 इसका राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। तो भाई लंबा पड़ गया, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन आपने ठीक कर लिया, ये अच्छी बात है। बोर्ड मास का एक छोटी मोटी कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाता पूरा ही क्वेश्चन, अगर मैं उसी में लगा रहता तो वो होता नहीं था सही, मुझे इसलिए मैंने शुरू से करना पड़ा गया ये। आगे देखते हैं हम भाई, आइए इसे देखते हैं मेंसुरेशन के क्वेश्चन को। क्या कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल दे रखा 16√3। तो देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया होता है आपका √3/4a²। तो आइए देखते हैं, एरिया होता है इसका √3/4a²। तो देखिए एरिया आपके लिए दे रखा 16√3, तो ये 16√3 दे रखा एरिया, √3/4/a²। ठीक है ना। अब देखो मैं यहाँ पे ये √3 से ये √3 खत्म हो जाएगा, 4 के यहाँ 16 चौके 64 हो जाएगा, बराबर a²। तो a का मान कितना हो जाएगा भाई मेरे, 8 निकल के आ जाएगा डायरेक्टली सिंपल वे में। तो एक संभावित त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात करनी थी, मैंने भुजा ज्ञात करके दिखा दिया आपके लिए। 8 आपके सामने आ चुकी है, 8 सेंटीमीटर की है। आगे चलता हूँ भाई मैं, तो मुझे ये दिखा क्वेश्चन, एक साधारण ब्याज का ही दिखा एक क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित राशि 14 वर्षों में स्वयं की 3.5 गुनी हो जाती है। आपने अभी तक सिंपल वे में देखे होंगे कि कोई राशि अपने आप की स्वयं की 2 गुनी हो रही, 3 गुनी हो रही, 4 गुनी हो रही है, 5 गुनी हो रही है, लेकिन आज आपके सामने पॉइंटों में भी देखने के लिए मिल चुका क्वेश्चन, ये आप सीख लीजिए। तो देखिए क्या कहते हैं, हमने भाई आपके लिए बताया था t बराबर जो होता है n-1 होता है। n क्या होता है, t क्या होता है, मैं आपके लिए बता देता हूँ। t होता है आपके लिए वर्ष यानी कि टाइम, n होता है गुना मल्टीपल, माइनस कर देना 1। ठीक है ना। आइए देखो 14 वर्ष दे रखी है, मैंने 14 लिख दिया, बराबर कितना कर देना n गुना, n कितने गुना 3.5 गुना, में तो 1 कम कर दूंगा 2.5 गुना हो जाएगा, बराबर 2.5 गुना। आगे क्या कह रहा है, तो ब्याज की दर से 28 वर्षों में, 28 को 28 लिख दूंगा, और फिर ये कितना हो जाएगा भाई मेरे, स्वयं की कितने गुना हो जाएगी, मैंने कह दी n-1 गुना हो जाएगी, n-1 गुना ही लिखनी है। 14 दूनी 28 करेंगे इसे, 2 से 2 का यहाँ पे डिवाइड कर देंगे भाई। ठीक है ना, ये 2 का यहाँ मल्टीपल हो जाएगा, तो 25 दूनी 50, 50 हो जाएगा। ये पॉइंट से ये 0 खत्म, यानी कि ये वाली तो पीछे कोई मान ही नहीं रहेगी, n-1। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस में धरा जाएगी प्लस में, यानी n बराबर 6। तो कितनी गुना हो जाएगी भाई, 6 गुना हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। ठीक, आगे देखता हूँ, बस एक लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने। आइए ये भी आपका एक सिंप्लीफिकेशन का फिर से आ गया, आइए आराम से करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं करने का। देखो मैं 9 पंजे 45 करता हूँ, इसे 9 पंजे 45 यानी 500 बचेगा मुझे यहाँ पर प्लस। अब देखो 18 दूनी 36, 3600 माइनस 7 की मल्टीप्लाई कर देनी 310 में, तो ये 0 7 1 7 7 या 21 यानी 2170 माइनस करनी है आपको। देखो इसमें से माइनस कर दो, 0 10 में थे 7 गए 3 बचे, 5 में थे 1 गया 4 बचा, 3 में थे 1 2 गया 1 बचा, इसमें ऐड कर देना 500 रुपये,
₹500 ऐड कर दोगे तो आपको सीधा मिल जाएगा 1930 रुपये का रन सर। यानी ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे क्या बढ़ते हैं, आगे तो आपके सामने दी एंड ही होगा। और ये देख लीजिए भाई, आपका जो चैनल है यूट्यूब चैनल का नाम है टारगेट विद तेजा। अगर किसी भाई बहन ने नहीं सब्सक्राइब किया हो तो भाई सब्सक्राइब कर लेना, इससे आपके लिए फ़ायदा है। क्योंकि भाई अगर आप टाइम से आ सको तो भाई मत करना, मैं नहीं कह रहा। आपके लिए टाइम से नहीं आ पा रहे हो तो भाई हमें पता नहीं पड़े नोटिफिकेशन कब आ रही है कब नहीं आ रही है, तो इसको नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, जिससे आपके लिए जो भी क्लासेस आएंगी लाइव वीडियो जो भी होगी रिकॉर्डेड फॉर्म में जैसे भी, वो आपके लिए तुरंत अपडेट में पता पड़ेगी। ठीक है ना। और भाई आपके लिए देखो सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, रेलवे, अदर स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम, यानी कि मैंने भाई ऐसा लेवल करा दिया है मैथ स्पेशल में, जो कि आपके लिए एक भी क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जा सकता। इतने जो भी मैंने बताए हैं ना, ये सारे एग्जामों के कंटेंट मिला लेना, मैंने जो कराए हैं क्वेश्चन जो आपकी मैथ स्पेशल में प्री प्लस मेंस वाली क्लास में। तो आइए फिर मिलते हैं अपनी क्लास में। और देखो हाँ भाई, जो भी हमारी टारगेट जो एप्लीकेशन है, जो हमारे चैनल मिलेगा आपके लिए टारगेट विद तेजा, ये टेलीग्राम चैनल है, इस पर आपके लिए इसकी ये पीडीएफ मिल जाती है। जितने भी जो भी हम पीडीएफ कराते हैं वो सभी पीडीएफ आपके लिए टारगेट विद तेजा यूट्यूब चैनल टेलीग्राम चैनल पे आ जाती हैं। और आपके लिए जो भी डाउट हो, क्वेरी हो, कोई भी इंक्वायरी हो लेनी हो, वो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ के हमसे पूछ सकते हो। तो फिर दोस्तों फिर मिलते हैं और हाँ भाई, इसे भी बता देता हूँ, ये क्या है, ये आपके लिए क्यूआर कोड है। अगर आपके पास अगर हमारा यही इमेज आई है, अगर आप इसको स्कैन कर लोगे तो आपके पास हमारा सीधा चैनल आ जाएगा। चैनल में सभी प्लेलिस्ट सीक्वेंस में लगी हुई हैं, वहाँ से जाके आप ज्वाइन करके उन्हें देख सकते हो अल्टर एक एक करके। ठीक। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।